हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो आज हम डिफरेंस समझेंगे फॉल और फेल का। क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दो कैटेगरी में चीज़ें हम डिवाइड करते हैं वर्ब के अंदर। फर्स्ट इज़ रेगुलर वर्ब, सेकंड इज़ इर्रेगुलर वर्ब। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो वर्ब की हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे इन्हीं से ही इर्रेगुलर वर्ब, जिसमें हम पीछे ईडी नहीं लगाते, उनका कुछ अलग ही सेंस में चेंज हो जाता है। ऐसे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं ना, जिन 3 फॉर्म ऑफ वर्ब पे, हम उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट एंड देन फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला हमें जो वर्ड है वो गिवन है फॉल, सेकेंड हमें जो वर्ड गिवन है वो है फेल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें फॉल की, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। जबकि फेल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गिराना। आप देखेंगे दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। गिरना जो अपने आप ही चीज़ें क्या हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। फेल का मतलब क्या है, जानबूझकर इंटेंशनली किसी चीज़ को गिराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेल यूज़ करते हैं। दोनों के 3 फॉर्म ऑफ वर्ब में भी काफ़ी डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फेल है, जबकि फॉल की सेकंड फॉर्म भी क्या है, फेल है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है चीज़ें। पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो फेल है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है ना, वो अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे फॉल, जिसका मतलब होता है गिरना, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है फॉलिंग एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है फॉल्स, ठीक है। जबकि फेल, जिसका मतलब होता है गिराना इंटेंशनली, जिसे आप कर रहे हैं, उसका सेकंड फॉर्म होता है फेल्ड। फेल्ड थर्ड फॉर्म भी सेम है। फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाता है, फेलिंग, आईएनजी लग जाएगा, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसमें तो काफ़ी, पहले इसका मीनिंग यहाँ पर थोड़े से कुछ एग्जांपल है, पहले इनको देखते हैं। यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि इनमें से भी एक ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो अपने तुरंत बाद डायरेक्ट कोई वर्ब नहीं लेता है, या तो वो प्रीपोजिशन लेगा या तो कोई वर्ब ही नहीं लेगा, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं लेगा अपनी बात, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ही फेल इनटू द रिवर। अब यहाँ पे फेल का मतलब क्या है, गिरना, कि वो क्या हो गया, नदी में गिर गया। और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे इनटू यूज़ किया गया। इनटू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अभी हमने बात करी एक ऐसा वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना लेके प्रीपोजिशन लेता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो फेल है ये कैसा होता है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल है, जबकि यहाँ यूज़ फेल किया गया। तो कईयों को लग सकता है कि इसका मतलब तो गिराना भी हो सकता है, और कई बार ये भी डाउट आ सकता है कि फेल आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में भी यूज़ किया गया। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की जा रही है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ ये वाला फेल होता तो जाहिर सी बात थी कि इसमें एस हम यूज़ करते, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सेकंड वाले पे देखते हैं, यहाँ हमें गिवन है ही फेल्ड द ट्री। फेल्ड मतलब गिराया, यहाँ पे इंटेंशनली गिराया गया है, पेड़ अपने आप नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे क्या है, गिराया है गया है, या जिसे हम बोल देते हैं गिराना। तो ये काम जो है इंटेंशनली किया गया है, और ये ऐसा वर्ब है जिसने अपने तुरंत बाद क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, दैट मीन जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आई होप कि दोनों बातें आपको क्लैरिफाई हुई। ये क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया, इसको एक बार चेक करते हैं क्या एरर है, देन इसको इम्प्रूव करेंगे। टू बिल्ड हिज गिराज
ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से पार्ट में एरर है, देन फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं इसके लिए। सो आई होप कि आपने कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं। टू बिल्ड हिज गिराज, अपना गिराज बनाने के लिए ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, नो एरर। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपना गिराज बनाने के लिए ही फेल अ वेरी, अब यहाँ पे फेल गिवन है, चेक करते पहले इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके डायरेक्ट बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओल्ड ट्री जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ किया गया है और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन प्रोनाउन को ही कोई के लिए ही हम क्या करते हैं, आर्टिकल को यूज़ करते हैं। वेरी क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, कोई प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं है बीच में। दैट मीन्स ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेता है। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था फर्स्ट वाला कैसा था, इनट्रांजिटिव, और ये वाला कैसा है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या इसमें कोई एरर है, फेल हमें चाहिए था, फेल हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर बताइए कि क्या कोई एरर है, क्या हमें इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, हमें फेल चाहिए था, हमारे पास फेल है। आप ज़्यादा वो करेंगे तो इसके साथ लगा सकते हैं एज, फेल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो फेल को फेल्स। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। मूव करते हैं। अब आप देखेंगे सेम टॉपिक से ही एग्ज़ाम में, सीडीएस एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, साइलेंस फेल्ड बिटवीन दैम एंड देन ही फाइनली स्पोक, नो एरर। तो आप देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन रोज़ वाले से टॉपिक से है, राइज रोज़ वाला जो हमने पढ़ा था। सेकंड वाला टॉपिक किससे है, फेल्ड, सेकंड वाला क्वेश्चन। करना क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देन फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पे ये जो रोज गिवन है ना, यहाँ पे एरर है। क्या एरर है, बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, और इसके तुरंत बाद आप देखेंगे मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले टॉपिक पे वापस चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकेंड पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रोज़ यूज़ किया गया है। रोज़ कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो हम जानते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं। क्या इस वाले क्वेश्चन में कहीं प्रीपोजिशन यूज़ किया गया था, एक बार दोबारा चेक करते हैं। क्या इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, नहीं। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, तो बी वाले पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप रेज को रोज़ को रिप्लेस करेंगे किससे, रेज्ड। ठीक है, यहाँ हमें ऐसे वर्ब की ज़रूरत है जो ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर चुके होंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, साइलेंस फेल्ड बिटवीन दैम एंड देन ही फाइनली स्पोक, नो एरर। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे फेल्ड, ये जो वर्ब यूज़ किया गया है फेल्ड। चेक करते हैं इसके तुरंत बाद क्या कोई प्रीपोजिशन आया है, यस, यहाँ पर हमें मिला है प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है।
तो हम जानते हैं अगर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे कैसा वर्ब आना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, इंट्रांजिटिव वर्ब की। अब आप चेक करेंगे अगर इसे, तो फेल्ड, सेकंड फॉर्म वाला जो फेल्ड होता है ये कैसा होता है, तो आप देखेंगे ये हमारे लिए ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फेल्ड फेल्ड ये कैसा होता है, ट्रांजिटिव। तो हमें चाहिए कैसा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरर है ए पार्ट के अंदर, और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, फेल, ठीक है। और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे रेगुलर इरेगुलर वर्ब से काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हुई। एंड करेंगे क्लास को यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में सेम इसी तरीके से हम